हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएस के एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारत के प्रमुख उत्पादक फसलों वाला राज्य। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो हमारा पहला है वो है चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य आते हैं। बंगाल राज्य में चावल को अक्सर समृद्धि और उर्वरता से जोड़ा जाता है। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला हरी सब्जी। हरी सब्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वह पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल भारत में ताज़ा सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। भारत अदरक, भिंडी और आलू, प्याज, फूल गोभी, बैगन और गोभी के निर्यात का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है वो है जूट। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वो है पश्चिम बंगाल। इसके बारे में है, पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बिहार, असम और आंध्र प्रदेश आते हैं। कपास के बाद जूट दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर है और दुनिया में सबसे सस्ती प्राकृतिक फाइबर भी है। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है गेहूँ। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वह है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। गेहूँ राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है और गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है वो है गन्ना। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में गन्ने की फसल खरीफ या मानसून की फसल होती है, जो बारिश के मौसम में होती है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है कपास। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक आते हैं। देश में कुल कपास उत्पादन में गुजरात का 35% योगदान है। गुजरात में कपास की खेती का कुल क्षेत्रफल 2.45 मिलियन हेक्टेयर है। फिर आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। गुजरात राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और साथ साथ 2018-19 में गुजरात का अनुमानित मूंगफली उत्पादन 19.48 लाख टन है। फिर आगे देखते हैं, अगला जान लेते हैं। अगला है वो है चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वो है असम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्य हैं। भारत में सबसे लोकप्रिय चाय के प्रकार असम चाय, नीलगिरी चाय, दार्जिलिंग चाय और कांगड़ा चाय है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है काफ़ी। काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो है कर्नाटक। इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक भारत में काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का स्थान है। कर्नाटक भी बड़ी मात्रा में मक्का, चाय और सूरजमुखी का उत्पादन कर रहा है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है वो है दाल। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है मध्य प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन और लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। सोयाबीन को भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। भारत की शीर्ष 3 सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है
रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह केरल। इसके बारे में जान लेते हैं। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तर पूर्व राज्य त्रिपुरा और कर्नाटक है। केरल राज्य काली मिर्च, छोटी इलायची और अच्छी मात्रा में लौंग और अन्य भारतीय मसालों के साथ साथ विदेशी फलों का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है मक्का। मक्का के बारे में जान लेते हैं। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भारत में मक्का उत्पादक राज्यों का कुल मक्का उत्पादन में 80% से अधिक योगदान है। आंध्र प्रदेश के बाद मक्का की खेती करने वाला सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत देश में प्रमुख 6 राज्य सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु द्वारा 7.94 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र से और 3.04 लाख टन के उत्पादन के साथ कर्नाटक भारत के प्रमुख सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्य और फसलें, तो पहला है हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। फिर अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारत में सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में है। फिर अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारत में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। फिर अगला पॉइंट है हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वो है भारत में सबसे बड़ा कोको उत्पादक राज्य केरल है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारत में सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारत में सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य बिहार है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारत में सबसे बड़ा बैगन उत्पादक राज्य उड़ीसा है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारत में सबसे बड़ा कुल मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वो है जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे बड़ा अखरोट उत्पादक राज्य है। फिर आगे जान लेते हैं। आगे है महाराष्ट्र नारंगी का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश और असम दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। फिर भारत में सबसे बड़ा नींबू मौसमी उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और पंजाब भी भारत के एक बड़ा संतरा उत्पादन वाला है। तो हमारे इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।